शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों सभी का स्वागत। नमः शिवाय। श्रावण मास में 30 दिवसीय इस श्री शिव महाकथा, शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है। अंतर मन से प्यारे भक्तों अपने मन को समाहित कीजिए। परमात्मा भगवान सदाशिव आशुतोष भगवान में मेरे संग भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान की लीला कथा सुनते सुनते गाते रहो, काम करते रहो अपने जीवन के सभी और परमात्मा को मनाने का प्रयास करते हम सभी अंतर मन से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ। शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। हर हर महादेव। अरे हनुमान जी महाराज। जय जय शिव शंभो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। हो बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। बोलो हनुमान जी महाराज। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। न मंत्रं नो यंत्रं, तदपि च न जाने स्तुति महो। न चाह्वानं ध्यानं, तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे मातेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानता, आपकी लीला परंपरा। न जाने मुद्रास्ते, तदपि च न जाने विलपनं। परम जाने माता तदनुसरणं क्लेशहरणं। हे मातेश्वरी,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। हे भगवान मेरे हृदय में वास करो, मेरा हृदय में शुद्ध कर रहा हूं। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः वा भवेत्। सभी प्राणियों को कल्याण करो, कोई निरोगी नहीं। नमः सर्वहितार्थाय जगद आधार हेतवे साष्टांगो प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृते। साष्टांग प्रणाम करते। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय शिवाय। अपने मन को समाहित कर दीजिए परमात्मा भगवान शिवाय नमः। ओ झूमते हुए परमात्मा का भजन करते हुए परमात्मा को जीवन ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। हर 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 हराय नमो। हर 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 हराय नमो। हर 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 हराय नमो। हर 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 हराय नमः। हर शिव 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 शिवाय हर शिव शिव शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। हर 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 हराय नमः। हर 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 हराय नमः। हर हर महादेवाय 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 हर हर महादेवाय। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। हर हर महादेव शंभो। बोलो सद्गुरुदेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण मास में 30 दिवसीय कथा का पुण्य लाभ लेने के लिए आप सभी इकट्ठे हुए हैं और अपने जीवन के सुख के दिनों को परमात्मा को अर्पण करते हुए परमात्मा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे परमात्मा भगवान सदाशिव आशुतोष भगवान भोले भंडारी, आपके तो भंडार भरे हुए हैं, आपकी कृपा दृष्टि कुछ भी थोड़ी सी हो जाए तो हम पर हमारा तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। हम इस योग्य अपने आप को समझ रहे हैं सभी। पधारे हुए श्रोता अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत। और इस दुख सुख में हम परमात्मा की भक्ति मार्ग में भगवान को हमने जीवन के केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि परमात्मा हमें भगवान सदाशिव हम पर ऐसी कृपा कर दे
कि हमको सब और सुख ही सुख नजर आए। और यही तो कर रहा है सत्संग, गुरु ये सदग्रंथ यही तो करते हैं। ये सदग्रंथ महाशिव पुराण की कथाएं, ये सत्संग गुरु के आशीर्वाद से जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये हमें और कुछ नहीं देता है, हमें दृष्टि देता है, दृष्टिकोण बदल देता है हमारा। जैसा हम जीवन में नजरिया रखते हैं, जैसा हम जीवन में जिस रंग का चश्मा लगाते हैं, उसका हम पर हमारे पूरे संपूर्ण जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा नजरिया होता है वैसा जीवन बन जाता है। जहां सब और दुख ही दुख नजर आए, तो एक छोटी सी बात है कि यदि ये नजरिया बना लिया जाए कि दुख तो जीवन का अनिवार्य अंग है और उसे तो झेलना ही है, जो क्योंकि वह कर्मों की छाया है हमारी, ये नजरिया डेवलप हुआ तो जो सुख है वो बाहर होकर प्रकट होकर हमको दिखने लगेंगे। ये हम बैठे हुए हैं, ये पांडाल सजा हुआ है, सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप जो उदयपुर न्यूज चैनल से देख रहे हैं, अपने घरों में सभी जगह देख रहे होंगे, वो नजरिया बदलना पड़ेगा कि हम कितने सुखी हैं। तब जाकर सुख प्रकट होगा, जब अनिवार्य ढंग से दुख को मानोगे। और भगवान शिव की उपासना में तो हमें हमारे दुखों को अर्पण करके कि परमात्मा आप इस हमारे सारे जीवन को संभालो, उसमें सुख की आशा नहीं करनी कि बदले में हमें सुख दे दो। यहां तो सिर्फ जैसे शांत परमात्मा आप भोले बाबा आपकी छवि है, और आप जैसे शांत आप हैं, हमें ये वाला गुण दे दो कि हम शांत हो जाएं, तो हमारा जीवन तो वैसे ही सफल है। शांति मांगते हैं परमात्मा से, क्योंकि शांत चित्त है भोले बाबा। जल चढ़ाते हैं शांत प्रकृति के भोले बाबा। और जब शांत चित्त हो गया तो सब कुछ हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया। और फिर भी शांत है। जहां पर माता सती भगवती, वहां पर यज्ञशाला में आहुति दे दी उन्होंने अपने पति के, पर मान और अपमान में कुछ सोच नहीं, उनको कोई भासता ही नहीं। भगवान भोलेनाथ तो वहां पर आज भी शांत, सब कुछ जानते हुए, अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हुए, पर वहां पर विराजे हुए देवता लोग आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं, सब कह रहे हैं वहां पर, फिर भी शांत भाव से बैठे हुए देवता आकर उनको सूचना देने की कोशिश करते, परंतु वह तो ब्रह्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं शांत मुद्रा में कैलाश पर्वत पर। सारे ऋषि लोग सुन रहे हैं, जिनको दुख सुख का भान सताता नहीं है, जब मान अपमान का भाव नहीं सताता, वही तो शिव रूप है। उनको सब पता है। और वहां पर देखिए कितना चित्कार हुआ है। भीतर यज्ञ के विशाला में सती माता ने यज्ञ दाह कर दिया, और बाहर उनसे कितना प्रेम करते हैं। वहां पर हजारों गण शिवजी के जो साथ गए थे पार्वती सती मैया को लेकर, उन्होंने स्वयं अपने सिर को काट लिया। बहुत कुछ प्रेम की माया है। और थोड़े से जो शिव गण बचे ना, नंदीश्वर भीतर चले गए। नंदीश्वर ने वहां पर भीतर यज्ञ को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया कि मेरी माता कहां गई, देखा तो धूप जल रही थी माता। उस समय भृगु ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे, उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने यज्ञ में आहुतियां दी, और रिभु नाम के बहुत सारे देवता प्रकट हुए, और उन्होंने अंगारे ले लेके अब हमारे बेचारे भगवान के गण जो नंदी के साथ उनको मार मार कर भगा रहे हैं। वहां पर नंदी के गण, नंदी और जो भी महाराज थे वो वहां पर पहुंचे। उसके पहले नारद जी भी पहुंच जाते हैं। नारद जी जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पता नहीं है क्या क्या हो रहा है। भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि माता को कौन जला सकता है, ये शक्ति अग्नि में कि तो भगवान भोलेनाथ ने ही तो दी थी प्रज्वलित होने की। उस समय वहां पर आकाशवाणी होती उन सारे देवताओं के लिए, देवताओं भाग जाओ, निर्गच्छं त्वं विदेशिग्रं एतद्वरद मंडपात्, मंडपों से निकलो, महादेव जी क्रोधित होने वाले, अन्यथा भक्तो नाशो भविष्यति तदर्थ सर्वथा। देवता लोग सुन रहे हैं कि यज्ञ में पूर्ण नहीं हुआ है, हम कैसे कैसे चले जाएं, वहां पर यज्ञ पूर्ण होना आवश्यक है। और यहां पर सती माता दाह कर बैठी, आकाशवाणियां हो रही है।
प्यारे भक्तों, महादेव जी को कितने ही देवता छुप छुप कर गए, नारद जी गए, बताया कि ऐसा हो गया, उनको कुछ नहीं भासता, बस वो तो भक्तों के प्रेम में, भक्त पर जिस पर भक्त के ऊपर जब कष्ट आ जाए, हमारे जीवन में भोले भक्त के ऊपर कष्ट आ जाए, मेरा वादा है कि भगवान भोलेनाथ हमेशा उसकी सुनते हैं। और जो गण थे ना वो भोले थे, मन भोला था, चतुराई नहीं थी। भोलेनाथ के गण सती माता से इतना प्रेम करने वाले, जो बाहर शत्रु को विध्वंस करने से पहले स्वयं को समाप्त करने वाले, अपने गर्दने काट दी लाखों गणों ने भगवान कहते, सती माता रही नहीं, भोले बाबा दुखी होने वाले, हम जी कर क्या करेंगे, इतने बोले। और जब गण दौड़ कर आए हैं, भोले बाबा ने उनकी चीख पुकार सुनी है कि गण दौड़ के आए, भोले बाबा बचाओ बचाओ, देवदेवम महादेवम पाहि शरणागत। तब भोले बाबा ने तुरंत आंखें खोलकर उनकी खड़े हो गए, उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और पत्थर पर मारी। एक वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हो गया, बहुत कठोर, हजारों भुजारों वाला ऐसा पुरुष प्रकट हुआ कि लाल लाल डाहनिया उसको, ततो अति काय सहस्त्रबाहु त्रिसूर्य तक, 3 नेत्र हैं, 1000 बाहु, वो विकराल शरीर लेकर भगवान का, भोलेनाथ का स्वरूप लेकर खड़ा हो गया। क्या तो तुम किम करामी में, प्रभु बताइए आप क्या करो। भोलेनाथ भोले भक्तों के अंग प्रत्यंग टूटे हुए हैं, लहू निकल रहा है उनमें, उनको देखकर, उनके दुखों को देखकर, उनके पता था सती माता का था वो अंतर्यामी, तो अपने भोले भक्तों के लिए उन्होंने कहा यस, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मेरा अंश हो तुम, क्योंकि जटा से पड़ा है। और वहां पर उन्होंने कहा साफ, तुम अग्रणी रुद्रम बटांश को में, तुम अंश हो मेरी सारी सेना को लेकर जाओ और इसका नेतृत्व करते जाओ, और जितने भी वहां लोग आए देवता, किसी को मत छोड़ना, मेरे भक्तों का अपमान हुआ। और महादेव जी ने उस समय करोड़ों भक्त उत्पन्न किए, तो प्यारे भक्तों उनको सबका अपना स्वयं का स्वरूप दिया। और ऐसी करोड़ों की सेना वीरभद्र को आगे लेकर शिवोस्य प्रेषयामासि सौहार्दम कोटिशो गणा, वो जो गणों की सेना जा रही है तो धूल ही धूल उड़ रही है, आकाश में बादल नहीं, पता ही नहीं चल रहा कितनी धूल उड़ रही है, गड़गड़ गड़गड़। पार्षदों काला काल स्वरूपम, पार्षद वहां पर जाके वीरभद्र शिव रूप, सभी पार्षद शिव रूप यज्ञशाला को घेर लिया है। वहां आकाशवाणी से भागे भागे, उसके पहले तो भगवान विष्णु को याद किया दक्ष प्रजापति ने, क्योंकि दक्ष प्रजा विष्णु भगवान और महादेव जी को भाग नहीं देने से विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भी पधारे नहीं थे यज्ञ में। तो उस आपत्ति काल में दक्ष प्रजापति ने कि मेरी पुत्री ने दाह कर लिया, विष्णु भगवान का ध्यान किया, भगवान विष्णु उत्सव में पधारे। श्री महापुराण में बताया कि वीरभद्र के सामने आए थे, डर के मारे उनको बचाने के लिए, परंतु भगवान की माया है, यह तो विष्णु भगवान का दूसरा रूप है। वीरभद्र पहचान गया, कुछ युद्ध की लीलाओं के बाद स्पष्ट रूप से कह दिया, हे प्रभु आप बहुत सुंदर दिखते हैं, यथा शिवम तथा तुम ही यथा तमस्तथा शिव। अरे आप तो शिव रूप है, हे विष्णु भगवान। वचन दिया था, इसकी वजह विष्णु भगवान ने लीलाएं करी और उन्होंने युद्ध से विरक्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए विष्णु भगवान, और बाद में तहस नहस कर दिया, जितने लोग थे उनको समाप्त कर दिया, ये कि तहस नहस। मणिभद्र की दाढ़ी नोच ली है उन्होंने, चंड ने पूषा के दांत निकाल दिया, और अंत में जो दक्ष प्रजापति थे उसको पकड़ लिया वीरभद्र ने, उसका सिर काटने लगे, कटा ही नहीं। यज्ञ पशु की तरह जिस तरीके से बलि दी जाती, काट कर दक्षिणाग्नि में फेंक दिया, चले आए पुनः वहां पर महादेव भोले भंडारी के पास जाकर शांत मुद्रा में सभी गण बैठ गए हैं। सारे देवता हाहाकार करने, यज्ञ समाप्त हो गए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी स्वरूप में भोलेनाथ को मनाने आते, भोलेनाथ मानते, देखते तक नहीं। जब भोले बाबा निर्मोही भक्तों के लिए कर सकते हैं, परंतु संपत्ति से व्याप्त, शक्तियों से व्याप्त देवताओं को देखते ही नहीं। कितनी भी स्तुतियां करते हैं, सब त्याग। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम
ब्रह्मवेदस्वरूपम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद ब्रह्म रूप हो आप इस जगत के संसार। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशिमाकाशिवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं। करोड़ों देवता प्रार्थना कर रहे हैं परंतु भोलेनाथ देखते नहीं। भोलेनाथ का एक ही बात है। प्यारे भक्तों, भोले बाबा की तो महिमा ही निराली है। निराकार ओकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं तमीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद। और वहां पर सभी उपस्थित है। उनको कहा कि आप वहां ऐसा ऐसा हो गया है। निर्मोही भक्त कुछ नहीं कहते, भगवान भगवान तो कहते हैं। उन्होंने ध्यान से बहुत प्रार्थना की। तब देवताओं को कहा हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं भी शांत हो गया हूं। प्रजानां दग्धं शीर्णो प्रजापति दग्धम शीर्णो भवत्यं तत्मुख शिरः। प्रजापति मेरे ससुर जी का हो गया तो उसको दूसरा सिर लगा दो। तो जो भी मित्रस्य ने चक्षु नेत्रे भागस्य बहिरा, जो भी अंग प्रत्यंग कट गए हैं कर दो, परंतु मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश दे दे तो मैं शांत हो जाऊं। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप चलिए, ये यज्ञ आपके बिना पूर्ण नहीं होगा। भोले भंडारी चले। ऐसा कोई अभिमान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसा हो गया है। कुछ नहीं, निर्मोही परमात्मा से परमात्मा के गुण मांगने चाहिए। हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, हे भोले बाबा, हमको तुम्हारे गुण दे दो, मेरा मन शांत कर दो, मेरा नजरिया बदल दो। ऐसा ही हुआ। भोले बाबा पधारे ना तो शांत भाव से सभी सब कुछ ठीक कर। ऐसा सोचा नहीं उन्होंने कि ये ससुर जी है, इन्होंने ऐसा कर। सद्दुःखस्य कायेन सवनीयश यशोक्षिरः। शांत भाव से खड़े रहकर सारे काम कर। यज्ञ पशु का सिर लगाया उनके कि पशु वृत्ति से कार्य किया उन्होंने। और भोलेनाथ को देखते ही जैसे सोकर उठे हों, देखते उनका गर्व शांत हो। ये बात कि तत्व ज्ञान हुआ ना। हाथ जोड़कर कह रहे हैं खलो अहं मूढ़, मैं तो कितना पागल हूं, मैंने आपको पहचाना नहीं। कितनी आपकी बुराई की भोले भगवान। मूढ़देवं ता ज्ञात तत्व मया न तो, मुझे पहले तत्व का ज्ञान नहीं था। भोले बाबा ने एक ही बात की, भक्ताधीन हम, मैं भक्तों के अधीन हूं। तुमने भक्तों का कल्याण नहीं किया, मैं स्वतंत्र थोड़ी हूं क्या? माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। और इस सारी की सारी हमारी समाज की व्यवस्था बताई है यहाँ पर। और प्रजापति वर्ग अर्थात हम ही तो हैं प्रजापति वर्ग, जिनके पास धन है, लोभ है। शासक वर्ग कहते हैं ना इसको। मानव समाज की सभ्यता का विकार बताया इस कथा में। और विकार बताया कि जिस प्रकार से धन और पद के लोभ में लोग सारे समाज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और सच में प्रजापति दक्ष ने सभी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र भगवान को नहीं बुलाया, महादेव जी को नहीं बुलाया, यद्यपि कि अपनी पुत्री दी। और यहाँ हम सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, हमारी इज्जत के लिए सभी लोगों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं, प्रलोभन देते हैं। और प्रजापति दक्ष ने भी यही किया, यही कर रहे थे। सभी को, लक्ष्मीपति को, सरस्वतीपति को, सभी को बुला रहे हैं, ऋषियों को मना रहे हैं, देवताओं को बना रहे हैं। और यह पुरुष की व्यवस्था है। और पुरुष की सदियों से व्यवस्था ऐसी चली है। और सदियों के बाद वो जातियों में बट गया।
पर व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। और भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि यह असुरों के समर्थक है। परेशानी से खड़ी हो गई है, महादेव जी की पत्नी बेटी दी हुई है वहां पर, फिर भी नहीं बुलाते। और महादेव जी की माता सती ने उनसे प्रेम से विवाह किया था, उनको उनसे कोई धन की कामना नहीं थी। वो कैसे भी थे, कैसे भी वस्त्र पहनते थे प्रेमी हृदय थे, निर्मल हृदय थे, उनके गुणों की खान थे और वह उनमें परिवर्तन भी नहीं चाहती थी। ये जो सती माता है वह तो समर्पित पत्नी है, आदर्श पत्नी है। सती शब्द का अर्थ ही होता है, सती मतलब समर्पित पत्नी, जो अपने जीवन में के सारे अंगों को पति के लिए कुर्बान कर दे, पति के नहीं रहने पर आत्मदाह कर ले, उसी शब्द का पर्याय है सती, समर्पित पति। और प्रकृति है, यहां पर देखिए प्रकृति और पुरुष का झगड़ा। जब प्रकृति कहती है भगवान, सती क्या है? मानव की प्रकृति है। प्रधानम प्रकृतिता च माया गुणोति परा सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेषु। यहां पहले भी बताया गया है कि मातेश्वरी जगदम्बा तो प्रकृति है। उन्होंने 3 रूप धारण किए थे, लक्ष्मी जी स्वरूप में, सरस्वती स्वरूप में, तीसरी सती माता के स्वरूप में। और मानव सभ्यता के विकास में हम लक्ष्मी स्वरूप को तो मानते हैं, सरस्वती के स्वरूप को मानते हैं, लक्ष्मी पति को मान रहे हैं, तो क्योंकि वो हमें धन देती है, आर्थिक समृद्धि। परंतु हमारे मन के जो भीतर, हमारी अंतरात्मा का जो दूसरा स्वरूप है ना, जो भोले बाबा के पास है, उसको हम नहीं मानते, उसको बुला नहीं रहे और यज्ञ कर रहे हैं, हमारे जीवन का यज्ञ करते जा रहे हैं। ये जीवन की यात्रा में संपत्ति का यज्ञ चलता रहेगा, परंतु जब तक भोल अंतरंग से परमात्मा का हम भजन नहीं करेंगे, परमात्मा को भी साथ नहीं लाएंगे, तो दूसरे कहां साथ देंगे? अंतरंग में परमात्मा नहीं है, जीवन में अंतरंग शक्ति नहीं है, सती माता नहीं है, तो लक्ष्मी जी और ये लक्ष्मीपति भी वहां पर नहीं आया था। कईयों को यौवन का घमंड होता है, वह जब घमंड जाता है तो सत्य का पता चलता है। कईयों को पद का घमंड, पद चला जाए रिटायरमेंट की आयु के बाद पता चलता है, परंतु जाए तब। और यहां भी यही हुआ, जब सब चले गए, यज्ञ नाश हो गया, तब जाकर जब भगवान भोले बाबा सामने आए, तब वो कहते हैं कि मुझे तत्व ज्ञान हो गया है। वृद्धावस्था में तत्व का तो ज्ञान होता ही है कि मैं लक्ष्मीपति के सच के लिए पीछे पड़ा था, सरस्वती, और कहते हैं कि हे भोले बाबा मुझे तत्व का प्राप्त। दक्ष प्रजापति जो उनसे क्रोध करते थे, वेर करते थे, सामने आ जाते, नजरिया बदल जाता, जीवन का नजरिया। यहां पर फिर इस पुराण में फिर भगवान महादेव ने एक बार और घोषणा करी थी, ये दक्ष यज्ञानुसंधानम वर्णनम नाम, द्वितीय सती खंड में। आत्ममायाम समाविश्य सोहम गुणमयी मुने सृजन रक्षण हरण विश्वम दग्रे संज्ञा। कि तुम्हारे मन में ये जो द्विभाव है कि हम तीनों भगवान एक ही, निकाल दो। सृजन रक्षण हरण, तीनों रूपों को ग्रहण करके मैं ये संसार की सृष्टि चलाता हूं। और यहां पर भक्ति भाव से शिव पुराण महापुराण आप सभी लोग सुन रहे, भ्रांति निकाल दिए। कितनी ही बार भगवान शिव भगवान ने कहा है, और कहा है शरीर करादि स्वांगेषु कुरुते न यथापमान। क्या हम अपने शरीर के अंगों से विभेद करते हैं क्या? परायापन रखते हैं क्या? और सभी शास्त्रों में ये बात मिलेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी कथाएं करता हूं मैं, उसमें भी यही मंत्र है, शिव पुराण में भी यही मंत्र है कि अंग की भांति लीलाएं करते हैं यह भगवान ब्रह्मा विष्णु, किसी को छोड़ा नहीं जाता। तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है कि बोले ना बाबा कहते हैं कि विधि भक्ति ही बिना, विधाता की भक्ति के बिना नेव भक्तिर्भविति वैष्णवै। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, और विष्णु भगवान की भक्ति के बिना विष्णु भक्ति बिना न भक्ति का भी प्रजापते, मेरी भक्ति संभव नहीं है। और उन्होंने साफ कहा कि निंदा कभी मत करो, हरेर भक्तो ही मां निंदते तथा शेव भवेद। कोई अलग अलग हमने संप्रदाय बना लिए, पद बना लिए, जो मेरी भक्ति करने वाले हैं, अन्य आश्रितों का दोष लगेगा, ये सामान्य भक्ति है। सभी परमात्मा में अपने इष्ट देव का स्वरूप देखते हुए भक्ति करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होती है।
और कहा कि यदि निंदा करेगा तो उसे पाप लगेगा। प्यारे भक्तों, यह सुनकर दक्ष भगवान को नमन करने लगा। अपनी पुत्री की दर्शन की कामना की, पुत्री ने मना कर दिया। भोले बाबा चले गए, ऐसे निर्मोही बाबा। और भोले बाबा चले गए, समाधि में लीन हो गए। परंतु सती माता की इतनी याद आती थी कि कभी कभी वो चित्कार करके समाधि से उठ जाते, हे सती तुम कहां गई, तुम कहां गई। भोले बाबा का चरित्र है, श्रावण मास में सुना है आपको शिव पुराण। और इतना चित्कार करके कहती थी कि मैंने तुम्हें सुख नहीं दिया, जंगल और पहाड़ में रखा है सती, तुम मुझसे रूठ कर चली गई हो। और दौड़कर वहां पर जब खाली हो गया यज्ञशाला, खाली हो गई यज्ञशाला, तो वहां पर पहुंच गए। एक बार अकेले दुख वियोग में चले गए। और सती को कौन जला सकता है, अग्नि तो जला ही नहीं सकती। सती माता का मृत शरीर देखकर वहां पर देख लिया, उसको गले लगा दिया। सती माता निराल अवस्था में सती माता मृत शरीर को आलिंगन कर रहे हैं भगवान शिव जी, ऐसी विरह की गाथा में। और ढूंढ रहे हैं वियोग से, कह रहे सती तुम उठो, तुम जीवित हो। प्यारे भक्तों, अपने कंधे पर रखकर उस शव को जगह जगह पर्वतों में दौड़ते रहे, तुम उठो। विक्षिप्त की तरफ दौड़ते रहे भोले बाबा, एक हाथ में त्रिशूल है, तो जहां जहां भी जाते रहे एक एक अंग उनके गिरते रहे। वहां पर अलग अलग सिद्ध पीठ की रचना हो गई। प्यारे भक्तों, उनके नेत्रों से अश्रुपात होते, जहां रुकते अश्रुपात होते। और अश्रु बिंदु रुद्राक्ष की माला बन रुद्राक्ष के बीज बन कर प्रकट होते गए। ऐसे तपोभूमि बन गए वह सिद्ध पीठ, जहां जहां पर भगवान ने के मातेश्वरी के अंग पड़ने गिरने लगे। ऐसे कई स्थान है। देवपुर पर्वत पर चरण गिरे, महाभागा शिवलिंग पैदा हो गया। ओटश नगरी में स्तंभ गिरे, वहां पर कात्यायनी माता पैदा हो गई। काम खेल पर्वत पर योनि गिरी, कामाक्षा देवी प्रकट हो गई थी वहां पर। पूर्वी शैली पर अग्निपुर पूर्वीश्वरी देवी लिंग के साथ प्रकट। ऐसे कई सिद्ध है। गंगा तट के ऊपर भी बागेश्वर सिद्धपीठ बन गए। और भगवान के जब सब अंग गिर गए ना मातेश्वरी के, तब उनकी वियोग शांत हुआ। भगवान का मन शांत हो गया। मन रे तू काहे न धीर धरे, निर्मोही मोह न जाने, किसका मोह करे है मन रे। प्यारे भक्तों, शांत भगवान हो गए। परंतु यह देखिए, यहां पर सभी को शांति बड़ी, वहां पर कोई भी देवता नहीं आया था। घोर अपराध हुआ था वहां पर सती माता के, वहां पर घोर अपराध, सती माता का अपमान हुआ था, एक बालिका का अपमान हुआ था। वहां एक भी देवता नहीं आया। आज मैं बताता हूं आप इस चैनल के माध्यम से, हमारे समाज में जो घोर अपराध हो रहा है, देवी देवता प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। वह घोर अपराध है गर्भ हत्या। और शास्त्रों में लिखा हुआ कि जिसके घर में गर्भ हत्या कराई जाती हो, वह भिक्षा भी लेने में पाप लगता है। प्यारो, इतनी बड़ी भ्रांति है। चिकित्सक के द्वारा वो छोटी सी बालिका को जीवित अवस्था में उसके पैर काट दिए जाएंगे चिकित्सक के औजारों के द्वारा। और आप कहते हो कि भगवती माँ अंबिका मैया हमको खुश हो जाएगी। थालियां लेकर भगवान महादेव और लिंग स्वरूप माता पार्वती और रिझाने। पहले ये तो सोचो कि हमारा समाज क्या कर रहा है। वह सती माता यज्ञशाला में कूद गई। यहां हम यही यज्ञशाला जो है उसमें से हम मार रहे हैं, सती माता को मार रहे हैं, अपनी बेटी को मार रहे हैं। ये दक्ष की तरह अपनी बेटी को मार रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं उस चैनल के सारे सभी श्रोताओं को, ये बैठे हुए सभी श्रोताओं को, युवाओं के माध्यम से कहता हूं कि शिव पुराण की महाकथा के से संकल्प लें कि अपने जीवन में कभी ऐसा घोर अपराध नहीं करेंगे और न अपने सामने होने देंगे। यदि एक व्यक्ति ने भी संकल्प ले लिया तो मेरे जीवन में कथा करना सार्थक हो गया। और यदि अनजाने में भी किसी ने ऐसा गलती की है, घोर अपराध किया है, तो उस प्रायश्चित स्वरूप बहुत से लोगों को इस बारे में बताया कि ऐसा घोर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसा घोर का अपराध से दक्ष के वहां कोई देवता नहीं आया था ना, तो हमारे जीवन में कभी देवता नहीं आते। उस अंतर्मन से उसकी दुख तो देखो उस बालिका का, जिसको जीवित अवस्था में पांव और उंगलियां काट काट कर निकाल दे रहे हो। क्या कहती हो कि हे मातेश्वरी, मैं तुम मुझे भेजना चाहती हो, मुझे यहां जीवन जीने नहीं दे रही है दुनिया।
हमारी संतान क्या कहती है मातेश्वरी, माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए, माँ मेरी मजबूर हम जान ले, माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए, ए मेरी माँ मेरी मजबूरी तो जान, मजबूरियां तू जान लिए, देख तेरी ये बेटी तुझको पुकार रहे, माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए। अरे हमारा रक्त हमारा खून हम कैसे निकाल सकते, लक्ष्मी प्रजापति ने वहां पर ये क्या होते हैं, और हम यहाँ समाज में ये घोर अपराध कर रहे हैं, चिकित्सकों से हम कटवा कटवा कर जीवित बालिका को निकाल रहे हैं, वो माँ के कितनी दर्द से तड़प कर माता रानी को याद करती होगी, जन्म नहीं लेने दे रही है, ओ जन्म ये दुनिया लेने न देती, सुख से मैनू रहने न देती, सुख से मैनू रहने न देती, सुख से मैनू रहने न देती, ओ जन्म दुनिया लेने न देती, सुख से मैनू रहने न देती, रहने न देती, तू ही बता मैं क्या करूं ये मानिए, हो तू ही बता मैं क्या करूं ये जान लिए, देख तेरी ये बेटी तुझको पुकार रहे, माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए। हाथ जोड़ देकर निवेदन करता हूं कि ऐसा घोर अपराध कभी नहीं करे, तू जान लिए। मातेश्वरी को वो बालिका कहती होगी, इस तरीके से मैंने क्या पाप किया जो मुझे गर्भ में 9 माह रखा, 9 माह रखा, और इस प्रकार से मुझे जिद जिद करके हटा रही है माता। हे मातेश्वरी, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे माता पिता की सद्बुद्धि दे कि मुझे आने दे। देख माता, हे मातेश्वरी, वो बालिका का दर्द देखिए कि यदि मेरा जन्म होगा तो मैं अपनी तरफ से आहुति दूंगी, समाज का कल्याण करूंगी, अलग अलग नए नए घरों को सजाऊंगी, और जन्म लेने पर ऐसी खुशी मनाऊंगी, बड़ी होकर तेरा दर्शन करूंगी मां अंबिका माता, और नारी की शक्ति बनूंगी। ओ जन्म लेवा तो खुशी मना, जन्म लेवा तो खुशी मना, रज के तेरा दर्शन पावा, रज के तेरा दर्शन पावा, जन्म लेवा तो खुशी मना, रज के तेरा दर्शन पावा, दुनिया सजा दूंगी तेरी मां, क्योंकि स्त्री के बिना तो दुनिया है ही नहीं कुछ। करो ये इच्छा पूरी ये मानेंगे, हे माता मेरी ये बात मान लो, करो ये इच्छा पूरी मेरी मान लिए। देख तेरी ये बेटी तुझको पुकार रहे, माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए, हो माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए। और माँ, मैं तुझे बताती हूँ कि ऐसा मैं जीवित में हो रही हूँ, मैं कन्या रूप में आ रही हूँ, मैं इस संसार से सताई जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं तुझे कहती हूँ मुझे आने दे। माँ मैनू ये समझ न आवे, दिल मेरा क्यों डूब डूब जावे, दिल मेरा क्यों डूब डूब जावे। वो बालिका कहती है, अंतर्नाद करती है कि मैं इस संसार में देख रही हूँ कि मेरी माता को देख रही हूँ, मेरी दादी को देख रही हूँ, सभी को देखती हूँ, सभी के जीवन को देखती हूँ, मैं डूब डूब जाती हूँ, मैं कुछ कर सकूंगी, परंतु माँ तू मुझे शक्ति दे, और इस शक्ति भारतीय संस्कृति देगी, भारतीय सनातन धर्म देगा स्त्री नारी को शक्ति,
सती माता माता अम्बिका की कृपा रहेगी। तू ही बता क्या करूं मान लिए हो, तू ही बता अब क्या करूं मैं मान लिए। माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए हो, माँ मेरी ये मजबूरियां यदक्षर भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वोत्तम क्षमतामदेव प्रसीद प्रभु। हे परमात्मा, मुझे इस कथा में यदि किसी मंत्र, किसी उच्चारण में, किसी शब्द में गलती हो गई तो मुझे अपना पुत्र समझ के क्षमा करना प्रभु। ओम हरि नारायण। माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए, माँ मेरी ये मजबूरियां तू जान लिए। माँ